हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें हमने करना क्या है, इसमें हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। यहाँ पे 10 प्रश्न हैं जिनको आपको समझ के उसका उत्तर करना है। तो चलिए देखते हैं एक बार। जैसे पहला क्वेश्चन है -19 और ये क्या है, गुणा का निशान है। -9 -19 गुणा -9 प्लस 19। तो -19 को जब हम -9 से गुणा करते हैं तो आएगा 171 और 171 प्लस का आएगा +19, तो टोटल बन जाएगा हमारा 190। तो राइट आंसर इज 190 ए। दो पूर्णांकों का योग -101 होता है। यदि एक पूर्णांक 49 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी देखिए हमें क्या करना है, हमें एक संख्या माइनस की लेनी ऐसी है जिसमें से अगर हम प्लस का 49 घटाएं तो हमारे पास माइनस का 101 बच जाए। तो अगर हम माइनस के 150 में से 49 को घटा दें, ठीक है, माइनस का 150 और प्लस का 49, तो राइट आंसर इज दिस, हमें ये मिल जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न, a का मान ज्ञात कीजिए यदि a गुणा -7 बराबर 91 हो तो यानी हमें a की जगह कौन सी संख्या लेनी है जिसको हम -7 से गुना करें तो 91 हमारा उत्तर आ जाए। तो देखिए 13 के बारे में 91 आता, 13 सत्ते 91, लेकिन कौन सा लेना पड़ेगा, माइनस का 13 लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस के 13 को जब माइनस के 7 से गुना करेंगे तो प्लस का 91 आएगा। फिर है चौथा, पूर्णांकों के लिए गुणन का साहचर्य नियम किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, सही का चयन कीजिए। तो ये तो हमने वर्कशीट में समझा ही था, a गुणा b और दूसरा है a गुणा b प्लस c या a गुणा b प्लस a गुणा c या a गुणा 1 गुणा a या फिर a गुणा b गुणा c और दूसरी बार में a गुणा b इंटू, तो ये d वाला सही है। फिर प्रश्न नंबर 5, -12 का गुणन प्रतिलोम क्या है। देखिए इसमें 12 लिखा है, 0 लिखा है, 1 लिखा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इसका जो गुणन प्रतिलोम है वो क्या बनेगा, -1/12। तो ये इसका उत्तर ये वाला होगा। फिर छठा प्रश्न, किन्हीं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या सदैव ऋणात्मक होगा या सदैव धनात्मक होगा। देखिए दो ऋणात्मक पूर्णांकों का अगर हम विभाजन करते हैं तो जैसे मान लो कोई माइनस का a है और माइनस का b, तो हमेशा जो है इसका जो उत्तर आएगा वो धनात्मक ही होगा, क्योंकि ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो d आएगा इसका उत्तर। ठीक है। फिर सातवां प्रश्न, -17 को प्राप्त करने के लिए -10 में से क्या घटाया जाना चाहिए, 7, -7, 27 या फिर -27। तो देखो -10 को में अगर हम -7 को घटा दें तो उत्तर हमारा -17 आ जाएगा, तो ये उत्तर बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद है माइनस का 25 गुणा 5 जमा 25 गुणा -3। तो माइनस के 25 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो ये आएगा माइनस का 125, जमा का निशान पहले, 25 को 3 से किया माइनस के 3 से तो -75 आएगा, तो ये ऐसे करेंगे। फिर अगली बारी में -125 और -75, ये बन जाएगा माइनस का 200। फिर नौवां प्रश्न, यदि p, इसका मतलब क्या है, गुणा का निशान है, p गुणा -5 बराबर 20 है तो p का मान ज्ञात करें। तो देखिए जब ये गुणा वाला जब सामने की तरफ जाएगा तो 20/-5 हो जाएगा, जिसका उत्तर आएगा 5 चौक 20 -4। फिर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 3/5 जो उत्तर आएगा वो 5/3 के होगा, नहीं। 1/7 और 7/1 बराबर होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन 0 को अगर हम 5 से भाग करें
और 0 को 8 से भाग करें तो इन दोनों का उत्तर हमेशा 0 ही होगा। तो यही वाला उत्तर मुझे सही लगता है। ठीक है, क्योंकि हम 1 को 7 से भाग नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला उत्तर सही है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल को 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।